स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आई है और ये वैकेंसी है एनसीएल के नॉर्दर्न कोस्ट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो वैकेंसी है ये वैकेंसी दिनांक 7 अगस्त 2023 को निकाली गई थी। यानी इसका जो नोटिफिकेशन है 7 अगस्त को निकाला गया है। इस वैकेंसी में बात करेंगे कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या लास्ट डेट रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th पास स्टूडेंट या आईटीआई बीटेक जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है आपको आगे मिल जाएगा। दोस्तों जो ये कंपनी है मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी कंपनी यानी कोल इंडिया में के अंतर्गत ये आती है एनसीएल, जिसका जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है। आइए आगे बात कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहले बताया गया है पद का नाम, यानी आपका कौन से पोस्ट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, टोटल रिक्त की संख्या नहीं टोटल कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले जैसा कि सोवेल ऑपरेटर के लिए निकाली गई है वैकेंसी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक एसएससी हाई स्कूल पास होना चाहिए। यानी यदि आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो क्वालिफिकेशन मांगा है तो यहाँ पे वैध एचएमबी यानी जो हैवी लाइसेंस होता है, एचएमबी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मांगा है, जो किसी भारतीय राज्य के आरटीओ जो ऑफिस होता है उसके द्वारा जो जारी किया गया है उसी के द्वारा जो आपका लाइसेंस बनता है कि आपके पास लाइसेंस और 10th आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस ये जो एचएमबी होना चाहिए, हाई व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस होना चाहिए। सोवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल 35 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे सोवेल ऑपरेटर के बाद डंपर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 221 पोस्ट निकाली गई है। फिर इसके बाद सरफेस माइनर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 25 पोस्ट निकाली गई है। डोजर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे 37 पोस्ट निकाली गई है। फिर इसके बाद ग्रेडर ऑपरेटर के जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों 6 पोस्ट के लिए निकाली गई है। पे लोडर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 2 पोस्ट के लिए निकाली गई है। और क्रेन ऑपरेटर के लिए 12 पोस्ट निकाली गई है। टोटल 338 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे 10th पास और लाइसेंस मांगा है तो आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए मांगा गया होगा। जो कोल इंडिया है वहाँ पे कोयला खनने के लिए जो सोवेल मशीन होती है वहाँ पे डंपर चलते हैं जो मिट्टी का कोयला खदान से बाहर निकालते हैं। सरफेस से माइनर मशीन होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको चलाने के लिए डोजर ऑपरेटर बहुत बड़े डोजरिंग करते हैं। जैसे एक मिट्टी को बहुत बड़ा टीला होता है उसको डोजरिंग करना होता है, डोजर ऑपरेटर होते हैं। वो लोडर होते हैं, क्रेन चलाना होता है। जो ऑपरेटर है ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई जिसके लिए हैवी लाइसेंस की मांग किया गया है। इसका रिक्वायरमेंट है हैवी लाइसेंस प्लस 10th पास। टोटल 338 पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। 7 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी यानी 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, अलग अलग पोस्ट होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे नोट दिया गया है कि एचएमवी यानी एचएमवी ट्रांसपोर्ट भारी मोटर वाहन एचएमवी का नामकरण विभिन्न राज्यों से विभिन्न हो सकता है। यानी कि आप ऑल इंडिया के कोई भी राज्य के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाया गया है, जैसे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिखाया गया है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए, आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के लिए बताया गया है, नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाया गया है सभी पोस्टों के लिए। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा तो आप उनसे आसानी से पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट है तो ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बताया है 31/8/2023 से आप 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 10th पास स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपका परसेंटेज जनरल वाला और ओबीसी वाले स्टूडेंट का कम से कम 55% 10th में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अन्य विषय पर यानी ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर का 50% होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी जो और एससी के स्टूडेंट हैं इनका 45% होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं 10th में। इतना कम से कम परसेंटेज होना अनिवार्य तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वेतनमान बताया गया है, वेतन अच्छा ठीक ठाक दे रही है एनसीएल। जैसा कि वेतनमान बताया गया है 1502.66 प्रतिदिन आपकी वेतन रहेगी
कम से कम आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहने वाली 45,000 रहने वाली है, 45,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। 3 वर्ष तक आपको प्रशिक्षण की अवधि में रखा जाएगा, ट्रेनिंग के रूप में 3 साल तक लिए रखा जाएगा। फिर इसके आगे को दिखा देता हूँ आपको, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आयु सीमा होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए जनरल वाले स्टूडेंटों के लिए। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को कोई छूट नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी जो स्टूडेंट एसटी के हैं, जो स्टूडेंट एससी के हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है, और जो स्टूडेंट ओबीसी के हैं तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे दिखाया गया है, वहां पे उनको भी छूट मिलेगी। फिर इसके बाद दिखाते हैं आवेदन शुल्क, यानी आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस यहाँ पे क्या लगने वाली है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इस अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को 1,000 रुपये प्लस जीएसटी 180 रुपये, यानी टोटल 1,180 रुपये आपकी फीस लगने वाली है, जो कि आप फॉर्म भरोगे तो ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक विभागीय कर्मचारी को कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी एसटी एससी भूतपूर्व सैनिक का बिल्कुल फ्री फॉर्म भरा है, किसी भी प्रकार के पैसा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद यदि आपके पास किसी भी प्रकार के कार्रवाई की जाने पर गलत पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, और आपको नौकरी से बाहर कर सकते हैं आपके चयन के टाइम पर। आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि आपका जो इस सूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु न्यूनतम पात्रता होनी चाहिए, और आपका जो मेरिट बनेगी 100 नंबर का पेपर होगा, मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पेपर में सिर्फ 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, यानी आपका जो सीबीटी पेपर होगा उसमें से 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर में से आपके जितने नंबर आएंगे मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। परीक्षा अलग अलग शहरों में होने वाली है, कम से कम 6 शहर आप चॉइस कर सकते हैं, 6 शहर में यहाँ पे विकल्प चुन सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 6 शहरों का विकल्प चुन सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे 6 शहरों का नाम आएगा, तो उस टाइम पे अभी शहर पे नहीं बताया गया किस किस जिले पे पेपर होने वाला है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जिले का नाम आएगा कि कहाँ पे आप लेना चाहते हो पेपर का सेंटर। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि पेपर का होगा 100 नंबर, अधिकतम अंक रहेंगे, और आपको पास होने के लिए कम से कम जनरल वालों के लिए, जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कम से कम 50 अंक लाना पड़ेगा, क्वालिफाइड मार्क्स दिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्वालिफाइड नेचर दिया है 40 अंक। ये नंबर आप लिया लेते हैं तो आपको पासिंग मार्क के लिए रखा जाएगा। और आपका इस बार जो पेपर होने वाला है, पेपर सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सभी पदों के लिए। ये सामान्य निर्देश आप लोगों के लिए दिया गया है कि एडमिट कार्ड कैसे आएगा, आपका डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन होगा, इसके फॉर्म कैसे भराएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। इसको जैसा कि मैं बताया था कि टेलीग्राम चैनल पे इस नोटिफिकेशन को मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं दिखा देता हूँ जैसे कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आवेदन कैसे करना है, आवेदन www.ncl.in पर आप जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से आसानी से कर सकते हो अप्लाई। इसको जैसा कि ऑनलाइन अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे दिया गया है नोट में ये बताया गया है कि जैसा कि काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति प्रारूप में करना है, दस्तावेज कैसे अपलोड करना है, फोटो जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ जेपीईजी फॉर्मेट में किस में अपलोड करना है, सारी यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे तिथि बताया गया है, तिथि है फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में बता दिया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की तिथि है 9 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, और ये ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति तिथि अभी नहीं दिया गया है, मगर वही www.ncl.in पर आप जाकर सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपको उस वेबसाइट से मिल जाएंगी, एनसीएल की जो वेबसाइट दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से।
यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस भी यहाँ पे बता दिया गया है पोस्ट नेम HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे फंक्शन ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच, ETC। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, मेटल एबिलिटी होगी, रीजनिंग हो गई, ये आपको जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे। फिर इसी में कुछ ट्रैफिक रूल्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ड्राइविंग रूल, सेफ्टी रूल्स, ये आपको ट्रैफिक रूल्स इसी में मिल जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो आपको सिलेबस बता दिया गया आपको पढ़ना क्या है। बेसिक मैथ में भी बताया दिया गया है कि मैथ में 10th स्टैंडर्ड आपकी मैथ आएगी, जैसे कि कैलकुलेशन से कुछ रहेगा, डिस्टेंस से रहेगा, और स्पीड्स वेलोसिटी रहेगा, रिलेशन है वेलोसिटी रहेगा, तो कुछ चैप्टर इसमें भी दिया गया है। ये सारी जो प्रक्रिया है आपको इसमें देखना है, और इसका नोटिफिकेशन जैसे कि मैं अपलोड कर दूंगा, और जो भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसमें और आगे की जानकारी मैं बता दूंगा। ये सारी चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। यदि आप लोग के पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है जो NCL है, ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, नहीं मेरीरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। इसको जो अप्लाई करने की लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे चुका हूँ, और वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, आप वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और यदि कुछ छूट गया हो, आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।